जय नित्यानंद। नमः शिवाय। तो आज हम जो है आज जो ज्ञान चर्चा करेंगे वो ज्ञान चर्चा करेंगे हम 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो इसमें भगवान ने बताया है कि जो मैं यानी एक्चुअल में देखो, आप अगर जीवात्मा को अगर आत्मा समझते हो तो फिर परमात्मा किसी और को समझते हो, लेकिन ये आत्मा ही परमात्मा है। और वो आत्मा जो, या मान लो वो परमात्मा जो है, वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका परम पद कौन सा है, क्या है। वो कहते हैं न तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम है। कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। जब उस पद को पा लेते हैं तो वो तो होते हैं, परंतु इस संसार क्या है, जो 3 गुणों से बंधी हुई सुख दुख की अवस्थाओं को जो आप भोगते हो, इसमें नहीं आते हैं, सुख दुख में परम आनंद में ही रहते हैं। तो जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता है, उस स्वयं प्रकाश यानी जो अपने आप से प्रकाशित है, वो सूर्य से चंद्रमा जैसे प्रकाशित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से आपको वस्तुएं दिखने लग जाती हैं। जैसे मान लो एक कमरे में अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे ही प्रकाश, आपने बटन दबाया, अब प्रकाश तो खुद नहीं दिखता लेकिन दूसरी चीजों को प्रकाशित कर देता है। टीवी भी दिखेगा, उसमें पलंग भी है, सोफा भी है, सब दिखाई देगा। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन वो दिखा देता है। ठीक है ना। तो उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, और न अग्नि ही। वही भगवान का परम धाम है। तो उस परम धाम को प्राप्त करने की आपकी जो है अभ्यास होना चाहिए। आपका कर्म उस परम पद को पाने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है ना। फिर भगवान कह रहे हैं कि मम वांछो जीवलोके जीवभूत है सनातन है, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कि इस देह में जीवात्मा ही, ये जीवात्मा क्यों बना, पहले यहाँ ये समझ लो। जीवात्मा इसलिए बना क्योंकि आपने संसार का संग कर लिया, जड़ का संग कर लिया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ है। अगर उसमें आत्मा ना हो तो, जैसे ही आत्मा ने इनका संग कर लिया, मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति अष्टधा, इसका जैसे ही संग कर लिया, अब उसमें जो है आपको चेतना दिखाई पड़ती है। हाथ हिलता है, पैर हिलता है, सब कुछ चलता है। आप पानी पी दो, जल अंदर है शरीर में ब्लड के रूप में। आप डकार लेते हो तो वायु है शरीर के भीतर। आप पल के झपकते हो तो भीतर एक हलचल है, एक चेतना है, उसके कारण आप, उस वायु के कारण आप आंख पलक झपक पा रहे हो, हृदय धड़क रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस जड़ के साथ आप ये चेतन संयोग कर लेता है तो वो जीवात्मा बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, और जब ये स्वतंत्र होता है इसका संग नहीं करता है, तो ये आत्मा होता, आत्मा ने ये, यही परमात्मा। तो ये परमात्मा जो है उसी का अंश ही जीवात्मा, इस आत्मा का अंश ही जीवात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही, खाली भगवान का ही, आत्मा का ही सनातन अंश है, और किसी का अंश हो ही नहीं सकता। केवल वो एक एक ही है जो अविनाशी है, जो चैतन्य है। मेरा ही शब्द लगाया, मेरा ही सनातन अंश है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। प्रकृति में स्थित ये प्रकृति में स्थित है ये चीजें, मन और 5 इंद्रियां। तो शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्योत्क्रांत ईश्वर है, गृहीत्वयि तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। यानी वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी, इस देह का स्वामी जीवात्मा हुआ है ना, जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याम विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र यानी कान, चक्षु यानी आंख, और त्वचा को, तथा रसना यानी जीव जिससे हम भोजन वोजन करते हैं, स्वाद लेते हैं, और घ्राण यानी सुगंध, और मन का आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। आप जितने भी विषयों का सेवन कर रहे हो ना, जैसे दृश्य तो आंखों से करते हो, है ना, आवाज सुन रहे हो, बुराई अच्छाई, है ना, वो कानों से सुनते हो, तो इनका ही आश्रय करके विषयों का सेवन करता है।
तो भगवान आगे कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कि शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, लेकिन जो ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी है वो जानते हैं तत्व से। अगर आप जान रहे हो इन सब बातों को जो यहाँ पर बताया जा रहा है गीता में, तो आप धीरे धीरे विवेकशील होते जा रहे हो, ज्ञानी होते जा रहे हो। जो अज्ञानी है वो शरीर जब छूट कर जा रहा है तो वो नहीं जानते कि शरीर छूट रहा है। शरीर में अभी हो तो ये नहीं जान रहे हो कि शरीर में क्या हो रहा है, कैसे आपको मन जो है कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, विषयों को भोग रहे हो, तो ज्ञान नहीं है कि तीनों गुणों से युक्त होकर के आप जो है क्या क्या चीजें कर रहे हो, ये जान नहीं पाते हो। लेकिन जैसे ही आप ज्ञानी हो जाते हो, ज्ञान नेत्रों वाले हो जाते हो, विवेकशील हो जाते हो, तो आप ये सब तत्व से जानना शुरू कर देते हो, फिर अपने आप को भी जानना शुरू कर देते हो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो तुम युक्त हो रहे हो, धीरे धीरे इससे परे होना शुरू कर दो। इसीलिए भगवान ने ये एक और श्लोक कहूंगा कि यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतंतो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसे, कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। तो आप यत्न कर रहे हो, अभी प्रयत्न है ना, तो आप योगी जन, वो योगी जन हो रहे हो जो अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हो। मैंने आपको फिजिकल और आध्यात्मिक हृदय बता दिया है पहले। तो हृदय में लगातार जब आप उस ध्यान करते हो, इस आत्मा को तत्व से जानना शुरू कर देते हो। हृदय में स्थित है ये आत्मा, और ये आत्मा ही परमात्मा है। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। तो आपका जीवन का मूल उद्देश्य है अपने आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना। ठीक है। अब जैसे पहला श्लोक था कि जिसको सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते वो स्थान मेरा है, तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा में तेज आया कहां से। तो वो एक और श्लोक ले लेता हूं कि यदादित्यगतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम, कि सूर्य में स्थित जो तेज है, भले वो दिखता सूर्य से आता हुआ है, जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तुम मेरा ही जान, यानी आत्मा यानी परमात्मा का ही तेज जान। तो इस बात को आप अभ्यास करो, जानो आत्मा से ही ये सूर्य चंद्रमा ये सब कुछ प्रकाशित है, क्योंकि प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं लेकिन दिखा सब कुछ देता है। क्या सही है क्या गलत है इसकी परख करा देता है। वो परख कराने वाला भीतर परमात्मा जो बैठा है वो आपका आत्मा ही है। उस आत्मा से आप जो बहता हुआ प्रकाश है, जो उस आत्मा से बहता हुआ ज्ञान है, वो आपको सब कुछ जना देता है, क्या सही है क्या गलत है। आप हंस बन जाते हो। तो इस पर अभ्यास करो। ठीक है, धन्यवाद। जय नित्यानंद। साधना रेगुलर करो, एक दिन भी ना छूटे, कम से कम जो आपको माहौल मिल रहा है उससे जुड़ो और फिर अपने आप से भी साधना करो। ठीक है, जय नित्यानंद। नमः शिवाय।